मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। मैं बाकी सबको शाम वर्मा जी ने कहा कि इनका कुत्ता टहलाने वाला भी 20,000 लेता है। मान्यवर, यदि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाएगी, आप तो यादव हैं, आप गाय पालने वाला कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते। आप तो यादव हैं, गाय कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं ना। ये तो शोभा नहीं देता ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को जो अपमान एक शिक्षक का इस सदन के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है, उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए। वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मेरे उत्तर में स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपये ही अभी चलता रहेगा और उस पर किसी भी तरह के संप्रति या उसको बढ़ाने का अभी विचार सरकार के समक्ष नहीं है। यूपी विधानसभा में सपा विधायक राकेश वर्मा के एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, यानी शिक्षा मित्रों को अभी 10,000 रुपये मानदेय ही मिलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने शिक्षा मित्रों को बदुआ मजदूर बना दिया है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मंत्री के यहाँ कुत्ता घुमाने वालों को भी 30,000 मिल रहे हैं, लेकिन जो बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं उसकी हालत सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पहले भी विपक्ष शिक्षा मित्रों की तुलना जानवर से कर चुका है, उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। देखिए किस तरीके से यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश वर्मा ने सवाल उठाया, तो वहीं सरकार ने क्या जवाब दिया। प्रश्न बार बार विधानसभा में आया है। मानवर, हम सब लोग देखते हैं, आज भारत सरकार ने भी इस पर एक राजपत्र जारी किया कि देश का जो कुशल मजदूर है, न्यूनतम दैनिक मजदूरी उसकी 1,000 से कम नहीं होगी, और वहीं पर शिक्षा मित्र एक दिन का मानदेय उसका 350 रुपया। मानवर, कितनी दयनीय स्थिति में है। मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे। सरकार का सीधा सा जवाब आया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। मानवर, तो सीधा जवाब आया तो आपको परेशानी है, टेढ़ा आया तो मानवर, जब सीधा जवाब आया है, इसीलिए उस जवाब का पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। मानवर, इसलिए मेरा पहला सवाल सरकार से है, सवाल से है कि क्या सरकार जो शिक्षा मित्र हैं, आज बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत कोर्ट ने कहीं से भी उनका मानदेय बढ़ाने पर रोक नहीं लगाई है, उनको किसी तरह का और भत्ता देने पर रोक नहीं लगाई है। क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 40,000 करने पर विचार करेगी? दूसरा, साथ ही साथ अनुदेशकों के भी वही हालात है। अनुदेशक को भी सेवा देते 13 वर्ष हो गया है, शिक्षा मित्रों को सेवा देते हुए 24 साल हो गया है। कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं।
उनको 10,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ता था, बीमार हुए न अपने परिवार के लोगों का जीवन बचा पाए न स्वयं का जीवन बचा पाए हैं। क्या अनुदेशकों का जो मानदेय आपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 मानदेय बढ़ा करके 30,000 करने पर विचार करेंगे? आपने अभी भारत सरकार का जो एक कुशल मजदूर के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 1,000 तय की है, वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों में जो रसोइया का काम करती है वो किसी कुशल मजदूर से कम नहीं है। वह एक स्वादिष्ट भोजन बनाने का काम करती है, गुणवत्तापरक भोजन बनाने का काम रसोइया करती है, जिसको कितने बच्चे खा करके पुष्ट होते हैं। क्या रसोइये का मानदेय बढ़ा करके 20,000 करने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। 1 मिनट। हाँ जी, आप प्लीज आप बताइए, मैं बाकी सबको शाम माननीय वर्मा जी ने कहा कि इनका कुत्ता टहलाने वाला भी 20,000 लेता है। मान्यवर, यदि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाएगी, आप तो यादव हैं, आप गाय पालने वाला कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते। आप तो यादव हैं, गाय कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं ना। ये तो शोभा नहीं देता ना। अब ये शोभा दे रहा है भाई। आप चलो कोई बात नहीं, गलती तो आपने कर दी है, बैठो। आप कम से कम ये कह देते कि गाय पालने वाला या ग्वारिया 20,000 पाता है। उनके पास गाय नहीं होगी इसीलिए नहीं बोला। चलिए माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में प्रश्न किया और इस संबंध में बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी और साथ साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना, ये पहली बार नहीं है कि इस सदन में एक पशु से कर दी हो। पिछले सदन में भी आप में से ही कोई विपक्ष के माननीय सदस्य थे, जब प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना पशु से ही पिछले सदन में भी की थी और आपके माध्यम से तब माननीय सदस्य को उस समय भी टोका गया था और आज भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को टोका गया है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों के प्रति जो भाव हमारी सरकार का है, हम अभी तो शुरुआत है और झेल नहीं पा रहे हो। गुरु का भाव है, गुरु का सम्मान है। तो मुझे पता चला यार, कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि एक तो दिया आपका माननीय सदस्य को जो अपमान एक शिक्षक का इस सदन के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है, उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए। हम सब लोग शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी सजगता रखते हैं और उनके साथ उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उससे भी सरकार उसकी सराहना करती है और उनके साथ उनके अच्छे में और बुरे में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद में उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार अपने विद्यालय तक जाने में जिन शिक्षा मित्रों को कठिनाई हो रही थी, उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा व्यवस्था बना दी गई है कि आने वाले जो हमारी छुट्टियां होंगी
उन छुट्टियों में इस व्यवस्था को बनाया गया है कि शिक्षा मित्रों को अपनी स्वेच्छा अनुसार जिस स्थान पे वे जाना चाहते हैं उस स्थान पे वे चले जाएं। शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 तक 3,500 रुपए था और 3,500 रुपए से उसको बढ़ा करके एक मुश्त हमारी सरकार के अंतर्गत 2017 में उसको 3,500 से 10,000 रुपए की वृद्धि करके उसको किया गया था। वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मेरे उत्तर में स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपए ही अभी चलता रहेगा और उस पर किसी भी तरह के संप्रति या उसको बढ़ाने का अभी विचार सरकार के समक्ष नहीं है।